भाई सिक्योरिटी वाले बैठा दें सबको इधर, सबको बैठाओ और बैठ जाओ। हम सभी कितने भाग्यवान हैं, कई घंटों तक ईश्वरीय वाइब्रेशंस में बैठेंगे। इस संसार का सबसे बड़ा सुख, परम सुख, अतीन्द्रिय सुख, उसके अनुभव को प्राप्त करेंगे। तो सभी बहुत एकाग्रचित्त होंगे अब से और लगभग 4 घंटे। संकल्प कर लें सभी, हमें पूरी तरह एकाग्रचित्त हो जाना है, यहीं रहना है बाबा के पास। यहाँ से बाहर कहीं भी हमारी बुद्धि न जाए, तब हम बहुत अच्छा आनंद, बहुत अच्छा सुख, श्रेष्ठ प्रेरणाएं बाबा के आगमन से लेंगे। भगवान स्वयं हमारे बीच में आ रहे हैं, उनकी उपस्थिति ही बहुत बड़ी बात है। बाबा दृष्टि देते हैं और थोड़े थोड़े महावाक्य सुनाते हैं। दृष्टि का सुख हम कैसे लेंगे? उनके महावाक्यों को अपने वरदान बनाएंगे और आज उन पर कुछ बलिहार भी करेंगे, कुछ विशेष स्थितियों में बैठेंगे। इन सब की चर्चा हम करेंगे। तो सभी स्वयं को मन से अब तैयार कर दें। बाबा के मिलन का संपूर्ण सुख अब लेना है। बाबा की मुरलियाँ हम 2-3 दिन से बहुत ही सूक्ष्म सुन रहे हैं। हमें लक्ष्य बनाना है कि इस जीवन में जल्दी से जल्दी हम व्यर्थ से मुक्त हो जाएं। एक एक श्रेष्ठ संकल्प हमें बहुत सुंदर अनुभूति कराता है, एनर्जी देता है। लेकिन ये अनुभव हमें तब ही होगा जब व्यर्थ से स्वयं को मुक्त कर देंगे। कहना भी सहज है कि व्यर्थ से मुक्त हो जाओ, और सभी सोचते भी हैं कि हमें मुक्त होना है, पर ये यात्रा बहुत लंबी है और हमें ज्ञान के प्रयोग के द्वारा, ड्रामा के ज्ञान को यूज करते हुए स्वयं के चित्त को शांत करना है। एक सुंदर संकल्प सभी बुद्धिमान बाबा के बच्चे कर लें। ध्यान से सुन लेंगे। हम यदि बुद्धिमान हैं, बाबा के सभी बच्चे बुद्धिमान हैं, पर मैं ये लैंग्वेज बोल रहा हूँ, यदि हम अपने को बुद्धिमान मानते और जानते हैं तो अपनी बुद्धि का प्रयोग अपने चित्त को शांत करने में करें। कई बुद्धिमान लोग बहुत ज़्यादा उलझ जाते हैं, अपनी श्रेष्ठ और तीव्र बुद्धि का उपयोग व्यर्थ में करने लगते हैं। क्या क्यों के क्वेश्चंस में करने लगते हैं। लेकिन हमें अपनी सुंदर बुद्धि का प्रयोग मन को शांत करने में, संगम युग का संपूर्ण लाभ उठाने में
अपने भाग्य को जन्म जन्म के लिए सर्वश्रेष्ठ बनाने में करना है। सभी बहुत अच्छी तरह चिंतन करेंगे इस पर। तो आज बाप दादा हमारे बीच में आ रहे हैं, हम उनको वेलकम करेंगे बहुत प्यार से, अपनी श्रेष्ठ भावनाओं से उनको बहुत प्यार से निमंत्रण देंगे। और इस सभा में मैं आपके सामने वो संकल्प भी रखूँगा जो 2-3 दिन पहले बाबा ने सुनाया, कल भी सुनाया संडे की मुरली में। प्रकाश की काया में स्थित फरिश्ते हो जाओ। तो निराकार स्थिति और आकारी फरिश्ता स्थिति, इन दोनों का बहुत अच्छा अनुभव अब करेंगे। और एक और संकल्प आपको दे देता हूँ, जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी बाबा के बच्चे हैं, जो अपनी योग साधनाओं से संतुष्ट हैं, जो बहुत अच्छे तपस्वी हैं, उन्हें मास्टर ज्ञान सूर्य बनकर इस संसार में शक्तियों की किरणें फैलानी हैं, ताकि संसार से माया के कीटाणु नष्ट हो जाएं। ये बहुत सुंदर बाबा का महावाक्य है। जैसे सूर्य की किरणों से जर्म्स नष्ट हो जाते हैं, कीटाणु नष्ट हो जाते हैं, वैसे ही तुम मास्टर ज्ञान सूर्य की किरणों से माया के कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। और अंडरलाइन करके सुन लें, बाबा ने कहा यदि तुम इस सेवा में लग जाओ, संसार को सकाश देना, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस फैलाना, तो तुम्हारा जीवन सहज ही निर्विघ्न बन जाएगा। तो चले हम बाबा का आह्वान करते हैं, प्यार से निमंत्रण देंगे बाबा को और नीचे बुलाकर फील करेंगे उनका वरदानी हाथ मेरे सिर पर है। ले चलें बुद्धि को परम धाम, और अपने नेत्र को स्थिर कर दे, बुद्धि के नेत्र को सर्वशक्तिवान पर। प्यार से उन्हें निमंत्रण दे, हे खुदा दोस्त, ज्ञान सूर्य, सृष्टि के बीच सच्चित आनंद स्वरूप, हम आपके प्यारे बच्चे आपसे मिलन के श्रेष्ठ अनुभव करने के लिए आए हैं। आप अपना धाम छोड़कर नीचे पधारो। हमारा निमंत्रण सुनकर सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। विजुअलाइज करें, देखें महाज्योति नीचे की ओर
आ गए सूक्ष्म लोक में। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। आ गए हमारे सामने। दृष्टि दे रहे हैं। बाबा के मस्तक में ज्ञान सूर्य चमक रहे हैं। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया है। फील करें उनके हाथ से पावरफुल किरणें मुझ में समाने लगी। सामने बाबा मस्तक से पावरफुल वाइब्रेशंस मुझ पर पड़ रहे हैं। सभी चिंतन करेंगे। ये जीवन बहुत ही सुंदर है, ब्राह्मण जीवन। जिस जीवन में प्रभु प्राप्ति हुई, जिस जीवन में सर्वश्रेष्ठ ज्ञान मिला, जिस जीवन में भाग्य बनाने की कलम ही हमें मिल गई, सर्वश्रेष्ठ जीवन अनुभव करें हम सभी। क्या मेरा जीवन इतना ही आनंद से भरा है, या हमने व्यर्थ की इच्छाओं और तृष्णाओं के पीछे अपने सुंदर जीवन को कटुता से भर दिया है। अत्यंत सुंदर और तीव्र गति से आगे बढ़ने वाला समय चल रहा है। इसमें भी यदि कोई नहीं संभलते, यदि कोई अपने जीवन को महान नहीं बनाते, अपने चित्त को खुशियों का भंडार नहीं बनाते, तो ऐसा मौका कुछ ही समय के बाद नहीं मिलेगा। तेजी से संसार का हाल बिगड़ रहा है। जो चीज़ दिखाई नहीं देती वो बिगड़ रही है। वो क्या है? मानसिक रोग। जो बहुत ज़्यादा सोचते हैं, जो बहुत ज़्यादा निगेटिव सोचते हैं, जो परेशान रहते हैं, जो चिंताओं में और भय में जीवन जीते हैं, वो इस रोग की ओर बढ़ रहे हैं। बहुत आवश्यकता है अपने को संभालने की। आज किसी से चर्चा हो रही थी, वो बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ। किसी के परिवार में कुछ प्रॉब्लम्स हैं, माता जी बहुत चिंतित हैं और इस चिंता में नींद कम हो गई,
इस चिंता में योग नहीं लगता, इस चिंता में व्यर्थ बहुत ज़्यादा हो गया है। सोचें आप इस स्थिति पर, इस परिस्थिति पर। मेरे से पूछा मैं क्या करूं, न योग लग रहा है, न खुशी है, न अच्छे संकल्प हैं, कुछ नहीं है। कई साल से बाबा के ज्ञान में हैं, लेकिन कुछ भी नहीं मिल रहा है परिवार की समस्याओं के कारण। बहुत अच्छी तरह सभी ध्यान दे दें, दूसरों पे ध्यान देने की बजाय यदि अपनी अच्छी स्थिति पर ध्यान दे दिया जाए तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। बहुत ही सूक्ष्म रहस्य है ये इस सृष्टि का। स्थिति श्रेष्ठ तो परिस्थितियां कुछ भी नहीं, और स्थिति श्रेष्ठ बनती है स्वमान के अभ्यास से। बहुत ही सरल मार्ग बाबा ने दिखा दिया है। इसलिए दूसरों पे ध्यान देने की बजाय, ध्यान माना जिनसे चिंताएं होती हैं, जिनसे मन भयभीत होता है, जिनसे ये विचार प्रबल हो जाते हैं कि क्या होगा, उनसे जरा डिटैच होकर कुछ समय के लिए अपनी श्रेष्ठ स्थिति पर ध्यान दे दें तो दूसरे भी बदल जाएंगे, घर का माहौल भी बदल जाएगा। मैं आप सभी को एक सुंदर चिंतन में ले चलना चाहता हूँ। हम अभ्यास भी करेंगे और बहुत अच्छा चिंतन भी, और ये हर आत्मा के लिए परम आवश्यक है। सभी को अपने जीवन में ये नियम जैसे बना लेना है कि रोज थोड़ा समय भी एकांत का निकाल कर अपने से बातें करें। यदि अपने से बातें नहीं करते, केवल दूसरों से बातें करते हैं तो व्यर्थ बढ़ जाता है। अपने से बातें करने वालों का आधा व्यर्थ तो सहज ही समाप्त हो जाता है। तो एकांत में रोज ऐसे बातें किया करेंगे अपने से। संगम युग सुंदर वरदान लेकर हमारे पास आया है। भगवान सामने खड़ा होकर कह रहा है, अटेंशन बच्चे, मेरे से जो चाहो लो। मैं क्या करूं जो बाबा के द्वारा माला माल हो जाऊं, ज्ञान के खजानों से माला माल, जो जन्म जन्म हमें स्थूल खजानों से भरपूर रखेगा, वरदानों के श्रेष्ठ खजानों से माला माल। ये वरदान आने वाले समय में विश्व की सेवा में चमत्कारिक कार्य करेंगे। शक्तियों के खजानों से माला माल। जिन्होंने जितनी शक्तियां प्राप्त की होंगी उन्हें उतनी ही बार पूरे चक्र में सत्ता मिलेगी, और शक्तिशाली आत्माएं आने वाले समय में संसार की अनेक आत्माओं को विघ्नों से मुक्त कर सकेंगे। सभी अंतर्मुखी होकर अपने से बातें किया करेंगे, अभी करेंगे। भगवान के पास आ गए हैं, उससे क्या क्या लिया जा सकता है, श्रेष्ठ भाग्य बनाया जा सकता है। पर आज मैं आपका ध्यान आकर्षित करता हूँ एक बात पर, अपनी बुद्धि को बहुत श्रेष्ठ बनाया जा सकता है। कल परसों 3 दिन की मुरली से हम ये बात लगातार सुन रहे हैं। साफ दिल, साफ बुद्धि जिसमें बाबा बैठ सकता है, बुद्धि में गंदगी ना हो, इस पर हम चलेंगे। अब दोनों अभ्यास करेंगे। निराकार आत्मा हूँ और आकारी फरिश्ता हूँ। देखें अपने स्वरूप को।
मैं मास्टर ज्ञान सूर्य चमकती हुई आत्मा, जिनको देखने की प्रैक्टिस नहीं वो अपने सामने अपने को देखें। मुझसे चारों ओर तेजस्वी किरणें फैल रही हैं। मैं भ्रकुटी सिंहासन पर विराजमान हूँ। फील करें मेरा ये शरीर प्रकाश के शरीर में बदल गया। चमकती हुई आत्मा लाइट के शरीर में विराजमान। और अंग अंग से प्रकाश की किरणें फैल रही हैं। मैं हूँ डिवाइन फरिश्ता, लाइट हाउस। अब संकल्प करें ये प्रकाश का शरीर भी लोप हो गया। बच गई मैं निराकार आत्मा, केवल मैं। ओम शांति। बुद्धि को स्वच्छ करना है। पसंद है सभी को ये बात? जिनको भी संगम युग पर बाबा से सब कुछ ले लेना है, जैसे बाबा मुरली में कह रहे थे, ब्रह्मा बाबा मैंने सब कुछ समर्पित किया तो बाबा से राजाई मिल गई। समर्पित करने वालों को ऊपर से भी सब कुछ मिलता है, लेकिन समर्पणता का रहस्य बहुत गुह्य है। जिसने मन बुद्धि को स्वच्छ कर लिया हो वही सच्चे अर्थों में समर्पित होते हैं। और जिन्होंने अपनी बुद्धि पे बहुत सारी बुराइयां भर ली हों, उसमें बाबा का निवास नहीं होता है। चेक करेंगे आज यहाँ बैठकर और इस गंदगी को निकाल देंगे। बुद्धि बहुत सुंदर चीज, चारों युग हमारे साथ चलेगी। और बाबा बहुत सुंदर शब्द देते हैं, तुम्हारी बुद्धि है ईश्वरीय बुद्धि। सभी जो पहली बार भी आए हैं बाबा के बच्चे, सभी सत्य को स्वीकार कर लें, हमारे पास ईश्वरीय बुद्धि है। ये बुद्धि गंदगी के लिए नहीं। जैसे आपके पास बहुत सुंदर बर्तन हो, जिसको बाबा कहते हैं सोने का बर्तन हो, उसमें हम कुछ ऐसी वैसी चीज़ नहीं रखते। दूध के लिए बर्तन रखते हैं, उसको कितना साफ रखते हैं, उसमें और चीज़ भी नहीं डालते। हम अपने से बात करें, मेरी बुद्धि केवल ईश्वरीय वरदानों के लिए है,
उसकी शक्तियों के लिए है, उसके महावाक्यों के लिए है, बाकी गंदगी के लिए मेरी बुद्धि नहीं है। डस्टबिन तो हम बाहर अलग रखते हैं ना, हम दूसरे की गंदगी अपनी बुद्धि में क्यों धारण करें? कौन सी गंदगी होती है? दूसरों को देखकर उसके अवगुण अपने अंदर समा लेना एक गंदगी, दूसरों के लिए बदले की भावना बुद्धि में रख लेना बहुत खराब चीज। क्रोध और अभिमान को बुद्धि में रखे रखना सबसे बड़ी गंदगी। कोई भी ऐसी बुराई जो हमें कष्ट दे रही हो, जो हमारे जीवन की सुगंध को दुर्गंध में बदल रही हो, उस चीज को यदि हमने अपनी बुद्धि में रख छोड़ा है, कोई भी बुरी विचारधारा, तो हम गलती कर रहे हैं। हमारी बुद्धि स्थिर नहीं होगी। स्वच्छ करें और आज बाबा जब दृष्टि दें, मैं आप सभी से कहूँगा, बाबा को दे दें अपनी कोई भी बुद्धि की ऐसी वैसी चीज और बाबा से वरदान ले लें डिवाइन बुद्धि का, ईश्वरीय बुद्धि का, जो हमारे लिए बहुत सुखदाई बन जाए। हम बाबा के पास आ गए, चिंतन करेंगे सभी। भगवान का बनने के बाद कई माताओं ने, भाइयों ने बड़े कष्ट सहे, बहुत सहन करना पड़ा। आप में से अभी भी किसी को करना पड़ता होगा। बहुत त्याग करना हुआ है। अब संकल्प करें, हमने त्याग किया है तो हमारा त्याग निष्फल न जाए, ऐसा ना हो। बहुत कुछ सहन करके बाबा के बने, बहुत बड़ा त्याग कर दिया, लेकिन खाली रह गए, अलबेलापन आ गया, कुछ भी नहीं लिया उससे जो हमें सब कुछ देने आया है। तो चिंतन करें, मुझे, मेरा लक्ष्य सब और कुछ नहीं, बाबा से सब कुछ लेना। और जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी सभा में बैठे हैं, जो भविष्य की विजन रखते हैं अपनी बुद्धि में कि आने वाले समय में हमें कुछ महान कार्य करने हैं इस संसार के लिए, इस संसार को हमारी बहुत बहुत ज़रूरत पड़ेगी, जब न दवाइयाँ काम करेंगी, न आपके संबंधी काम आएंगे, धन आपका रखा रह जाएगा, कुछ काम नहीं आएगा, तब हम सभी संसार को बहुत कुछ देंगे। मैं एक छोटा सा अनुभव सुना दूं, मैं कई बार सुनाया है। दिल्ली के एक बड़े मेंटल हॉस्पिटल में हम गए तो डायरेक्टर से अच्छी पहचान हो गई, हमें घुमाने ले गए। एक हॉल की बात सुनाता हूँ। एक अच्छा बड़ा हॉल जिसमें कम से कम 30-40 बेड पड़ी थी, उन लोगों की, ध्यान से सुन लेना, उन लोगों की जो संसार को भूल गए थे, जिन्हें ये पता नहीं था कि हम मनुष्य भी हैं क्या, जिन्हें ये नहीं पता था कि हमारा कोई संसार में है भी क्या, पूरी तरह से मेंटली रिटायर्ड। जब हम उस हॉल में गए तो उन सभी की बेड के पीछे, सिर के पीछे, सभी ने, किसी ने दुर्गा की मूर्ति, किसी ने हनुमान की, किसी ने महाकाली की, किसी ने श्री राम की, किसी ने विष्णु की मूर्तियाँ रखी हुई थी छोटी छोटी। वो डायरेक्टर हमें बता रहा था, इनसे कोई मिलने नहीं आता, इनका दुनिया में कोई नहीं, हम ही इन्हें संभालते हैं। हमने पूछा, ये इनके पीछे जो मूर्तियाँ रखी, ये क्यों रखी है? तो देखो, उसने एक वंडरफुल बात बताई। और आप में से जो बहुत महान कार्य करना चाहते हैं वो इस बात को ध्यान देंगे। उन्होंने कहा, ये सवेरे जब उठते हैं तो अपने इन देवी देवताओं के आगे हाथ जोड़कर खड़े रहते हैं। हम सोचने लगे, हम 8-10 थे, कि ये संसार भूल गए हैं, संसार भी इन्हें भुला बैठा है, लेकिन ये अपने इस देव देवियों को नहीं भूले।
अभी भी उन्हें उम्मीद है कि यही हमें कुछ देंगे। और वो इष्ट देव देवी कौन हैं? कौन कौन है? हाथ उठाओ जरा। हम ये सब देखकर इतनी गहन अंतर्मुखता में आ गए कि हमें और कुछ देखने की इच्छा नहीं हुई। हमने कहा अब चलते हैं यहाँ से। और हम सोचते ही आए हमसे संसार क्या क्या चाहता है और क्या क्या चाहेगा। हम अपने कर्तव्यों को भुला बैठे हैं, हमें भूलना नहीं है। हम वो महान आत्माएं हैं जिनकी ओर संसार प्यासी नज़रों से देख रहा है, लेकिन आने वाले 2-4 साल के बाद ये सारा संसार केवल हमसे ही कुछ चाहेगा। चलें अपने इसी नशे के साथ फिर से एकाग्र करें अपने स्वरूप पर। मैं चमकती हुई मणि, इष्ट देव देवी, इस संसार की बहुत महान आत्मा, बहुत तेजस्वी, ईश्वरीय शक्तियों से भरपूर, फिर से फील करें मेरा ये शरीर प्रकाश का शरीर बन गया। मैं फरिश्ता, अंग अंग से प्रकाश फैल रहा है। मैं लाइट हाउस फरिश्ता। अब ये प्रकाश की देह भी लोप हो गई, बच गई मैं निराकार आत्मा। ओम शांति। तो श्रेष्ठ पुरुषार्थियों के लिए जो अपने जीवन को आने वाले दिनों के लिए संसार की सेवा में डेडिकेट कर देना चाहते हैं, उनके लिए उन सभी बातों को छोड़कर जो योग के मार्ग में बाधक हैं, अपने को संपूर्ण समर्पणता की स्थिति तक ले जाकर श्रेष्ठ योग का अभ्यास बढ़ाना है। बाबा को बहुत ही श्रेष्ठ महान योगी आत्माएं चाहिए जो आने वाले दिनों में उसके संसार को, सब उसी के बच्चे हैं ना, जो कष्ट पा रहे हैं, जो कष्ट पाएंगे, वो सब उसके ही हैं। उसके सभी बच्चों को जो मदद कर सकें, धन मदद नहीं करेगा, श्रेष्ठ वाइब्रेशंस बहुत मदद करेंगे। हमारे श्रेष्ठ वाइब्रेशंस प्रकृति को भी अनुकूल बना देंगे और सबको बहुत मदद मिलेगी।
आप में से जो भी इस महान कार्य को करना चाहें वो अंतर्मुखी होकर गहन चिंतन करेंगे। क्या छोड़ देना चाहिए, किधर देखना छोड़ दें, किन इच्छाओं का त्याग कर दें, क्योंकि बहुतों के पास ये इलेक्ट्रॉनिक्स की माया भी बहुत प्रबल रूप ले चुकी है। जो श्रेष्ठ पुरुषार्थी हैं उन्हें इस माया को पहचान कर इसको सीमित, अपने को संयमित कर देना चाहिए। ये विज्ञान के सब साधन ईश्वरीय सेवाओं में काम आए, हमारी बुद्धि को डिस्टर्ब करने में नहीं। सभी बहुत अच्छा चिंतन करेंगे। तो आज बाप दादा हमारे मध्य में आ रहे हैं। अभी से सभी अपने श्रेष्ठ भाग्य के गुणगान करते हुए अपने को खुशी और ईश्वरीय नशे में स्थित कर दें। वहाँ मेरे भाग्य, क्या देखा इन आँखों से। बहुत पुराने बाबा के बच्चे भी बैठे हैं। हमने तो हजारों बार अव्यक्त बाबा को देखा यहाँ, बहुत सुखद फीलिंग्स के साथ। मैं सोचा करता हूँ आप भी सोचें, इस अंतिम जन्म में हमने क्या क्या देखा जो चारों युगों में नहीं देखा जा सकता। क्या क्या सुना, भगवान कैसे सृष्टि पर कार्य करते हैं, उनके दिव्य पाठ को, उनके दिव्य कर्मों को देखा, बहुत कुछ सीख लिया। कैसे उसने आत्माओं को आध्यात्मिक शक्तियां देकर सर्वोच्च शिखर तक पहुंचाया, इष्ट देव देवियां बना दिया जो संसार की पालना करते रहेंगे 2 युग। कौन आज हमसे मिलने आ रहे हैं, मैं आप सभी को याद दिला दूं। और ये बात बहुत पावरफुल है, मैंने भी इसको बहुत लाया अपने जीवन में, आप सब भी लाते होंगे, ले आए। कल की मुरली सुनते हुए सभी ने नोट किया होगा, जब ब्रह्मा बाबा और शिव बाबा की रूरियान हो रही थी कि आधे मन के तैयार हुए हैं, तो शिव बाबा ने क्या कहा था, ताली बजाने की बात भी नहीं, केवल चुटकी बजाएं, विनाश हो जाए, संसार बदल जाए। ये शिव बाबा की पावर हैं जो उसने एक लाइन में बोल दी, मैं चाहूं चुटकी बजाऊं, ये संसार स्वर्ग बन जाए। अब सोच लें सभी, ऐसा सर्वशक्तिवान हमारा परम सद्गुरु, जिसे हम अपना खुदा दोस्त कहेंगे, वो हमारे सामने खड़ा होकर रोज कहते हैं, बच्चे अटेंशन, मैं तुम्हारे साथ हूँ। छोटी सी लाइन कितनी सारगर्भित, चिंताओं को समाप्त करने वाली, हमें मोस्ट पावरफुल बनाने वाली, मैं तुम्हारे साथ हूँ, 1000 भुजाओं सहित तुम्हारे साथ हूँ। जरा महसूस तो करें, जिनकी दृष्टि पड़ते ही सातों सागर सूख सकते हैं, जो संकल्प करे और ये संसार स्वर्ग बन जाए, वो हमारा है। क्या हम अपने सद्विवेक का प्रयोग करेंगे, उसके साथ का फायदा कैसे उठाएं, चिंतन करेंगे सभी। बाबा के बुद्धिमान बच्चों को चिंतन करना है, कौन साथ दे रहा है और उसके साथ का फायदा कैसे उठाएं। मैं 2 छोटी सी बात कह देता हूँ, अनुभवों से आपको इसका रस मिलेगा, ये अथॉरिटी आएगी जीवन में। एक संकल्प बहुत बढ़ा दें कि सर्वशक्तिवान 1000 भुजाओं सहित मेरे साथ है। केवल संकल्प, विजन भी बना सकते हैं। बाप दादा नीचे आ गए
और अपनी 1000 भुजाएं मेरे सिर के ऊपर फैला दी। कुछ क्षणों के लिए, आधा मिनट, 1 मिनट, ताकि ये अवेयरनेस, ये गुड फीलिंग बढ़ती चले। मैं अकेला, अकेली नहीं, सर्वशक्तिवान साथ है। और यूज करेंगे इस साथ को कैसे? जब भी कहीं जरूरत पड़ जाए, रोज करना है, रोज जरूरत पड़ती हमें, तो बाप दादा का आह्वान कर लें। और इसकी प्रैक्टिस इतनी हो जाए कि जैसे ही हम संकल्प करें बाबा आओ, और उसकी उपस्थिति हमें फील होने लगे, आ गए। और ये बिल्कुल सत्य है, ये कल्पना नहीं है। संकल्प करेंगे आ जाओ, लेकिन इसमें सुंदर अनुभव उन्हें होंगे जिन्होंने बाबा को अपने प्यार, अधिकार और भावनाओं में बांध लिया होगा। भक्ति में भी इन चीज़ों के आधार से ही सुंदर अनुभव द्वापुर से होते आए हैं। हम बांध लें उसे अपनी भावनाओं में, अपने प्यार में। आगे बढ़ने से पहले एक बार फिर से हम उनका आह्वान करते हैं और ऐसे ही रोज करेंगे। ले चलें बुद्धि को अपने धाम और स्थिर कर दें सर्वशक्तिवान पर। उनके सिवाय और कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। बहुत प्यार से पुनः आह्वान करें। हे प्राणेश्वर, मेरे मन के मीत, मेरे प्यारे सद्गुरु, अपना धाम छोड़कर हमारे पास आ जाओ। सर्वशक्तिवान नीचे उतरने लगे। ब्रह्मा बाबा के तन में प्रवेश किया सूक्ष्म लोक में। अब दोनों नीचे आ रहे हैं। हमारे सामने देखें बाबा, ब्रह्मा बाबा के मस्तक में महाज्योति, चारों ओर बहुत तेज शक्तियां और प्रकाश फैल रहा है। बाबा ने अपना वरदानी हाथ मेरे सिर पर रख दिया। उनके हाथ से पावरफुल तरंगे मुझ में समाने लगी। मस्तक पर तिलक लगाया।
और वरदान दिया, बच्चे सदा सुखी भव। श्रेष्ठ योगी भव। दृष्टि दे रहे हैं। और लोप हो गए वापिस अपने धाम। ओम शांति। हमारे बीच में बाबा होंगे। अब से और जब तक बाबा आए, दादी यहाँ आए, तब तक सुंदर विचार अपने मन में क्रिएट करते रहना है। हमारे विचार जो हमें आनंद देते हैं, हमारे श्रेष्ठ विचार जो हमारी श्रेष्ठ स्थिति का निर्माण करते हैं, ऐसे सुंदर विचार करना है अब से और तब तक। और एक बहुत अच्छा अभ्यास करते रहना है। क्लास के बाद योग चलेगा। योग में बहुत पावरफुल फीलिंग करेंगे। बाबा का प्यार से आह्वान करते रहेंगे, आ जाओ। और फील करते रहेंगे बाबा की शक्तियों की किरणें ऊपर से पड़ रही हैं। बाबा आकर हमें दृष्टि दे रहे हैं। हमारे नशे के संकल्प हमारे चित्त को शांत कर देते हैं। बहुत अच्छी एकाग्रता 1 घंटा रखनी है क्लास के बाद भी। जो भाई बहनें उठते हैं वो भी ध्यान रखेंगे बाह्यमुखी न हो जाएं। फ्रेश होकर फिर से आ बैठेंगे और बहुत अच्छे अभ्यास करते रहेंगे। सभी को पता है, सभी ने देखा ही होगा टीवी पर, बाबा डायरेक्ट आ जाते हैं और दादी के बैठने पर बस आधे मिनट में ही बाबा आ जाते हैं। जैसे शिव बाबा ब्रह्मा बाबा के तन में आया करते थे, मुरली में आज भी हम सुन रहे थे, पता नहीं चलता था कब आए और कब चले गए। ऐसे ही दादी के तन में भी बाप दादा दोनों आ जाते हैं। इसलिए जैसे ही दादी आए और बस स्टेज पर बैठ के दृष्टि दे, आपको फील हो जाएगा दृष्टि घूमने लगेगी, अर्थात बाप दादा आ गए। दृष्टि का बहुत अच्छा सुख लेना है। बाबा की दृष्टि सारी सभा पर पड़ती है। ऊपर बैठे हैं, जो पीछे बैठे हैं, जो साइड में बैठे हैं, इससे भी ज़्यादा जो अपने अपने सेंटर्स में बाबा को देखेंगे, वहाँ तक उसकी दृष्टि के वाइब्रेशंस जाते हैं। तो हमें उसकी दृष्टि का सुख लेना है। वाइब्रेशंस चारों ओर फैल रहे हैं। बाबा आ गए हैं तो ज्ञान सूर्य शिव बाबा पर अपनी बुद्धि को स्थिर कर देंगे। ये इंतजार नहीं करेंगे बाबा कब हमें दृष्टि देंगे, इंतजार नहीं तो सोचते रहते हैं बाबा इधर तो देख ही नहीं रहा, इधर वालों को ही देख रहा है, हमें तो दृष्टि नहीं दे रहा है। बाबा के स्वरूप पर जितना हम स्वयं को एकाग्र करेंगे, उतनी ही हमें सुखद अनुभूति होती रहेगी। और 2 चीज़ें और करनी है सबको। भाई जाने वाले जल्दी चले जाओ, फिर शांति रहे जरा। जाने वालों को आज ज़्यादा ही जल्दी है। जो खड़े हैं थोड़ा बैठ जाएं 5-7 मिनट बस। जब बाबा दृष्टि दे,
अपनी कोई कमी, अपने जीवन का कोई विघ्न, जो भी आप उसे देना चाहें, सच्चे मन से अर्पित कर देना। बहुत अच्छे अनुभव होंगे। भावना युक्त होकर, बहुत प्रेम और अपनेपन से ये तुमको अर्पित। और 1 हफ्ते तक रोज इस टाइम शाम को या सवेरे उसे जरा स्मृति में ले आना कि ये चीज हमने बाबा को अर्पित कर दी है। दूसरा, दृष्टि जब बाबा दे रहे हों तो सभी एक गुड फीलिंग करेंगे कि बाबा ने मेरे सिर पर हाथ रखकर मुझे ये वरदान दे दिया। कोई वरदान लेंगे विघ्न विनाशक भव, तो कोई वरदान लेंगे निर्विघ्न भव, कोई वरदान लेंगे निरोग भव, तो कोई लेंगे सदा सुखी भव। इसको बहुत अच्छी तरह फील करना होगा। इसके बाद बाबा के महावाक्य थोड़े थोड़े चलते हैं, उसमें से कोई एक भी अपने लिए स्वीकार कर लेना सभी। फिर बाबा को भोग लगाया जाता है, हम उस सीन का आनंद लेंगे। बाबा सामने दृष्टि देते रहते हैं, फिर बाबा से दृष्टि के द्वारा वाइब्रेशन सभी लेंगे। तो इस तरह आज के इस मिलन को बहुत सुखद, बहुत आनंदकारी, अपने जीवन में कोई महान बदलाव लाने वाला बनाएंगे। जिस संकल्प से हम बैठते हैं वो बाबा का उस पर स्टैंप लग जाती है, तो बहुत ही सुंदर स्थिति में बैठकर आज इस मिलन का सुख लेंगे। अब से ही बहुत नशे के और खुशी के संकल्प मन में करते रहेंगे। ओम शांति। गीत बजेगा और सभी अपने को फील करेंगे कि हम 5 तत्वों के पार परम धाम में बाबा के पास हैं, उसकी किरणें हम पर पड़ रही हैं। एक चीज और रह गई, 1 मिनट। बाबा के घर में बहुत बड़ा कार्य हो रहा है, आप सबने सुन लिया होगा। 26 से 30 80वां वार्षिक उत्सव, बहुत सुंदर सेवा का साधन। सभी जो बहुत अच्छे पुरुषार्थी हैं और सकाश ग्रुप के सभी भाई बहनें उस कार्य की सफलता के लिए सकाश रोज दिया करेंगे। मेरा संकल्प है 10-12 हजार लोग बाबा के घर में आएंगे। मोस्ट वीआईपी भी आ रहे हैं, वीआईपी आ रहे हैं। उन सब का कल्याण हो, अनेक आत्माएं बाबा से जुड़ जाएं, क्योंकि अखबारों के मालिक भी आ रहे हैं। तो बहुत बड़ी सेवा का स्वर्णिम अवसर है। उसके लिए कल सवेरे से और 31 तक 10-11 दिन सकाश देंगे उस कार्य की सफलता के लिए। सकाश ग्रुप से जो जुड़ना चाहें जुड़ सकते हैं। चलें अब 5 तत्वों के पार।